नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के इन्वायरमेंट का पार्ट जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज की वीडियो का टॉपिक है डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण। तो देखिए, आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है डिजर्टिफिकेशन से, या आपके किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में ये दिख जाता है वर्ड डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, तो आप लोग अगर इसके बारे में नहीं जाने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का सही ऑप्शन, ठीक है, लगाना, सही आंसर निकालना, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा देखें तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर डिजर्टिफिकेशन से पूछ लिया जाता है तो अगर आप लोग इस पर देखें, डिस्कस किए नहीं रहेंगे, इसको रीड किए नहीं रहेंगे, तो आप लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम कम समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे डिजर्टिफिकेशन है क्या। देखिए, मरुस्थलीकरण, इसको हम आसान शब्दों में बताते हैं आपको पहले एक लाइन में, जिसके बाद आपको हर आगे की चीज़ें रिलेट हो जाएगा, बड़े आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे। देखिए, डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो आपका सॉइल है, ठीक है, जो आपकी मिट्टी है, उस मिट्टी में जो तत्व होते हैं, ठीक है, जैविक क्षमता होती है, उनका क्या होता है, उनका नाश हो जाता है और वह अंततः क्या होता है, रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। और जहाँ पे फिर पौधों का निर्माण होना, ठीक है, क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है और नए पौधे देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सीमित अवस्था में निकल पाते हैं। देखा जाए तो पूरा का पूरा वहाँ पे देखें तो रेगिस्तान के रूप में हमारे जो अच्छी भूमि थी वो कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि मरुस्थलीकरण, यानी कि जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, भूमि की जैविक क्षमता का विनाश करती है और जिससे अंततः रेगिस्तान का निर्माण होता है। कहा गया है कि ऐसी भूमि को जिसने अपनी उत्पादकता, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको अगर देखा जाए तो खो दिया है, ठीक है, और पौधों का विकास करने की क्षमता उसमें नहीं है, उसे मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान कहते हैं। देखिए, कहा गया है मरुस्थल का परिदृश्य वनस्पति के एक बहुत ही सीमित विकास, यानी वनस्पतियों का बहुत कम वहाँ पे विकास पाया जाता है, और विकास भी है वो देखा जाता है बहुत ही अवरुद्ध है, अवरुद्ध रूप से दिखाई देता है विकास ऐसे भूमि पे। कहा गया है कि पृथ्वी के एक स्थलीय क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग 132.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मरुस्थल का सामना कर रहा है, जो मानव गतिविधियों के लिए भूमि संसाधनों का सर्वार्थ साधन तथा कुप्रबंधन, यानी कि देखा जाए तो गलत मैनेजमेंट के कारण हो रहा है। तो आज की वीडियो में आप जान गए होंगे अब कि मरुस्थलीकरण किसको कहते हैं, और साथ ही साथ अब आगे आप जानेंगे कि मरुस्थलीकरण होने का मेन कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पे ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण क्या है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो घटक हैं, सबसे पहले है अत्यधिक खेती के कारण आपका मरुस्थलीकरण होता है। सेकेंड है अत्यधिक चराई। थर्ड है वनों की कटाई। एंड आपका 4 है सिंचाई के कारण जो नमक होते हैं, साल्ट होता है, उनका संचय इकट्ठा होने के कारण ये आपका डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है इसका निर्माण हो रहा है, भूमि को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में अगर कहीं पे पूछ दिया जाए कि मरुस्थलीकरण के कारण कौन कौन से हैं, और हो सकता है पूछ लिया जाए मरुस्थलीकरण के कौन से कारण नहीं हैं, और अगर आपके पास ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें कुछ अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप लोग उसको पहचानिए और उसका करेक्ट आंसर एग्जाम में लगाइएगा। देखिए, कहा गया अत्यधिक खेती के कारण डिजर्टिफिकेशन में बढ़ोतरी होती है। देखिए, कहा गया खेती के प्रत्येक चक्र की बुआई से पहले क्या होता है कि खेत को जोता जाता है, खरपतवारों को निकाला जाता है, और भूमि जोतने के कारण मिट्टी ऊपर नीचे उथल पुथल की जाती है, ठीक, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी को हवा पानी के अपरदन का संपर्क होता है, यानी कि हवा के कारण वो क्या होते हैं, उनके उपजाऊ जो कण होते हैं वो उड़ जाते हैं, या पानी के कारण उनके उपजाऊ जो कण होते हैं वो बह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और बर्बाद हो जाता है खेत का जो क्वालिटी। कहा गया है कि ऐसी भूमि वर्षा के अधिकांश समय के लिए बंजर रह सकती है, ठीक है, वर्ष के अधिकांश समय के लिए बंजर रह सकती है। अधिक आपका कटाव मिट्टी का जो क्षरण हो जाता है, ठीक है, अत्यधिक कटाव से मिट्टी का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, क्षरण हो जाता है, और ऐसे कटाव सबसे अधिक ढलानों पर पाए जाते हैं, यानी कि जो ढलाने से संबंधित जो खेत हैं
ठीक है, वहाँ पे ऐसी समस्या ज़्यादा पाई जाती है। कहा गया कि इसके अतिरिक्त वर्षा कम होने वाले क्षेत्रों में प्रायः जो मिट्टी क्या होता है सूख जाती है और अधिक कटाव की संभावना होती है। जोती हुई मिट्टी वाष्पीकरण से अधिक पानी सोख लेती है। देखिए, जब मिट्टी जोत दिया जाता है, खेत जोता जाता है, तो क्या होता है, मिट्टी खुल जाती है और जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें मिट्टीपन में जो गीलापन होता है, ठीक है, जो नमी होती है, वो नमी वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण के साथ ऊपर निकल जाता है और मिट्टी क्या होती है, सूखी हो जाती है और वो थोड़ा सा देखें डिजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये आपका एक हो गया कारण। आपका सेकंड है कि अत्यधिक चराई, ठीक है, ओवर ग्रेसिंग। देखिए, कहा गया रेगिस्तान में वर्षा कम होती है और रेगिस्तान में विरल वनस्पति जिसमें अधिकतर घास और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो चराई के कारण क्या होता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। बकरियां हो गए, पशु हो गए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को, वनस्पतियों को खा जाते हैं और वनस्पतियां जब हट जाती हैं तो क्या होता है, जमीन आपका क्या होता है कि एक तरह से देखा जाए तो खाली हो जाता है, जमीन के ऊपर कोई आवरण नहीं रह जाता है। कहा गया इसके अतिरिक्त चरने वाले पशुओं के चलते समय जो उनका पैर होता है, उनसे जमीन का जो ऊपर का सतह होता है वो ढीला हो जाता है और कहा जाए असुरक्षित ढीली मिट्टी भूक्षरण से लड़ने की जो प्रवणता होती है, जो हवा जल से होती है, वो सभी चीज़ें खो देती है। यानी कि जब ढीली मिट्टी होती है तो वो हवा के कारण भी देखा जाए तो क्या होता है, अपना जो उपजाऊपन होता है वो खो देता है और साथ ही साथ अगर बरसात होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो उनके अंदर तत्व होते हैं, उपजाऊ जो तत्व होते हैं, वो भी बह जाते हैं। तो यहाँ से भी एक समस्या आपकी दिख जाती है। तो इस कारण से भी, यानी कि ओवर आपकी जो चराई होती है, पशु जो चरते हैं और ज़मीन को खाली कर देते हैं, जिससे कि बरसात अगर होते हैं तो ज़मीन गीली हो जाती है और मिट्टी बह के, उपजाऊ भूमि बह के इधर से उधर निकल जाती है, पानी के साथ बह जाती है। तो आपके ये चीज़ें आपका डिजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देती हैं। मरुस्थलीकरण का यहाँ पे एक देखा जाए तो डायग्राम बना हुआ है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वही चीज़ें इसमें भी आपको दिखेंगी। आगे आपका जो एक बहुत बड़ा कारण है डिजर्टिफिकेशन का, मरुस्थलीकरण का, उसमें है वनों की कटाई। देखिए, कहा गया वन और वनस्पति भूमि के कटाव यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं। यानी कि जब जो आपके वन होते हैं, वनस्पतियाँ होते हैं, पौधे होते हैं, जो जमीन में उनके जड़ जो लगे होते हैं वो बहुत तेज़ी से आपके मिट्टी के पकड़े रहते हैं और मिट्टी का कटाव नहीं होने देते हैं। अगर कहा गया है कि गीली मिट्टी पानी को जकड़ लेती है और पौधों की जड़ें सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, वो पोषण प्राप्त करते हैं और पोषण तत्वों की पुनर्चक्रित करके जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेती है। और वन प्रायः कृषि, लकड़ी निर्माण, लकड़ी, ईंधन, कागज बनाने के कच्चे माल आदि के लिए काटे जाते हैं। ये सभी कारण धरती को बंजर बनाकर भूमि को मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान बना देते हैं। तो यहाँ पे मृदा अपरदन की घटनाएं भी होती हैं और मिट्टी का जो होता है कटाव ज़्यादा हो जाता है। और देखा जाए तो पेड़ पौधे का ज़्यादा इस्तेमाल जो हम ह्यूमंस कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए, अपने अपने वर्क के लिए, इसके कारण क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण का भी निर्माण हो रहा है। आगे कहा गया कि सिंचाई से जल का नमकीन होला, सिंचाई से, ठीक है, सिंचाई के जल से जो नमक होता है उसके कारण भी आपका मरुस्थलीकरण का निर्माण होता है। देखिए, कहा कृषि की अधिक मांग के साथ फसलें उन क्षेत्रों में बोई जा रही हैं जिसमें प्राकृतिक जल निकायों की पहुंच नहीं है। प्राकृतिक जल निकायों का मतलब है जहां नदियां हो गई, ठीक है, आपके तालाब हो गए, बड़े पोखरे हो गए जिसमें वर्ष में पानी भरी रहती है, उसका उपयोग न करके यहाँ पे कृत्रिम देखा जाए तो जो प्राकृतिक जल निकाय को पहुँच ना होके हम अपने जो स्पेशल जो क्या है कृत्रिम साधन जो हैं और सुधारित सिंचाई विधियों द्वारा किया जा रहा है, जो नई तकनीक से हम क्या कर रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी में कहा जा रहा है कि पानी में जो ज़्यादा लवण घुला रहता है, ठीक है, और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सिंचाई में 200-250 ppm लवण होता है और सिंचाई के जल के लिए ये जल वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कृषि क्षेत्रों द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मूल कारण है, पढ़ने से अच्छा है हम आपको बता दें कि जो क्या होता है सिंचाई जब होता है, ठीक है, सिंचाई में क्या होता है नमक की ज़्यादा मात्रा होती है और वो क्या होता है कि जब इकट्ठा हो जाती है, जब ज़मीन सूखता है तो ये मात्रा आपकी एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ज़मीन पे, ठीक है,
पौधे उगाना आसान नहीं रह जाता है। तो ये सब कारण भी हो जाते हैं आपके डिजर्टिफिकेशन के। तो इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे रहेंगी, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये 4 चीज़ें हो गई जो इम्पोर्टेंट थी और आपने जाना डिजर्टिफिकेशन क्या है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट्स देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे मदद मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।